हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। INA मतलब इंडियन नेवी और एयरफोर्स की फिजिक्स के लिए आपका यहाँ पे स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश को एक पृथक धात्विक गोलीय केंद्र गोले को उसके केंद्र पर रखा जाता है तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले पर कुल आवेश शून्य होगा, ठीक है, और गोले के अंदर विद्युतीय विभव शून्य होगा। तो देखो कहाँ पे रखा है, एक आवेशित गोले के केंद्र पर आवेश रखा है। ये कोई आवेशित गोला, इसके केंद्र पर मैंने आवेश रख दिया। अब सीधी सी बात है कि प्रेरण के कारण अगर इस पे मैंने कौन सा आवेश रखा है, एक बिंदु आवेश रखा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसके प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पे आवेश आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव हो तो इस साइड में ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बैलेंस तो होना चाहिए ना। तो जितना इधर नेगेटिव होगा उतना ही इधर पॉजिटिव होगा। तो रीजन क्या बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का कि गोले पर कुल आवेश प्रेरित आवेश शून्य होगा। कैसे? क्योंकि प्रेशर जितना नेगेटिव हो उतना ही पॉजिटिव होगा, तो जितना प्रेरित आवेश होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, अगला है एक सरल लोलक को के धात्विक गोलक पर ऋणावेश है तथा लोलक द्वारा आवर्तकाल टी है। तो यदि इसके धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलित किया जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। मतलब यहाँ पे क्या था, ऋणावेशित था। अगर ऋणावेश की जगह धनावेश हो तो आवर्तकाल क्या होगा। अब सीधी सी बात है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट रूट एल अपॉन में जी, रूट एल अपॉन में जी, टी इजकल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो डिपेंड करेगा ना, ये लोलक की लंबाई तो नहीं है, डिपेंड करेगा किस पे, जी पे। अब धनावेश का जी ज़्यादा होगा या ऋणावेश का, ये हमें देखना है कि गुरुत्व त्वरण किसका ज़्यादा होगा। अब गुरुत्व त्वरण के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर से हमें कोई मतलब है नहीं, आर की जगह पे क्या दे रखा है यहाँ पे एल, तो एल तो कांस्टेंट है। बात आती है एम की, ये भी कांस्टेंट है, गुरुत्वीय नियतांक है। बात करते हैं एम की, एम क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, द्रव्यमान है। देखो अब मेरे को ये बताओ कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दोनों में से द्रव्यमान किसका होता है ज़्यादा, इसका ज़्यादा होता है। क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, माइनस वाला का। क्योंकि माइनस कब आता है, जब किसी भी उसने ऑब्जेक्ट को चार्ज हम देते हैं, उसको दे देते हैं, तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस पर क्या है, आवेश ज़्यादा है, इस पर क्या है, कम है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा कम होगा। अब सीधी सी बात है, देखो जी की वैल्यू क्या हो रही है, जी की वैल्यू जी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि एम की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, कम होगा, टी से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज के तल के लंबवत कागज के तल में उत्तर से दक्षिण की ओर अनुदिश विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवेश करती हैं तो कैथोड किरणें विक्षेपित होंगी। तो कैथोड किरणें किधर विक्षेपित हो जाएंगी, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाएंगी। याद कर लेना इसको, क्या हो जाएंगे, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाएंगी। अगला है हमारा, एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ पे उत्पन्न नहीं करता, आंतरिक बिंदु पर। कहाँ पर, आंतरिक बिंदु पर, क्योंकि गोला जो होता है ना, खोखला गोला, उसके केंद्र पे आवेश, उसके अंदर पूरी सतह में आवेश क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, लास्ट अपना क्वेश्चन, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश निश्चित दूरी पर रखें तो इनके कारण उदासीन बिंदु कहाँ पे होगा, इनके कारण उदासीन बिंदु का दोनों के मध्य होगा, उदासीन बिंदु का अस्तित्व नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन बिंदु का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, सीधी बात, इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा।